शोर मच गया, सियासी जमातें भागना शुरू हो गई, सारे अंदाजे उल्टे पड़ गए, सारी की सारी मेहनत रायगा चलेगी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ ऐसे नाखुदा आ चुके हैं जो समझते हैं कि हम वक्त से पहले, इलेक्शन से पहले हम वजीर आजम बन गए हैं। कुछ शेरवानियां सिलनी शुरू हो गई, कुछ लोगों ने वजारतें भी तकसीम करना शुरू कर दी और कुछ लोगों ने यह तसव्वुर करना शुरू कर दिया है कि हमारे अलावा कोई और उम्मीदवार नहीं हो सकता, हम ही जीत सकते हैं। आज आपको मैं खबर दे रहा हूं, कागज पे लिख लीजिएगा, जिस तरह मैंने पहले व्लॉग में, रात वाले व्लॉग में आपको हल्कों का रिजल्ट दिया था, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे दूं। बड़ी खबर यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। शोर मच गया, सियासी जमातें भागना शुरू हो गई, सारे अंदाजे उल्टे पड़ गए, सारी की सारी मेहनत रायगा चलेगी, सारे के सारे प्लान अधूरे रह गए, सारे के सारे मंसूबे खत्म हो गए। दुनिया में इंसान अपना प्लान, अपना मंसूबा बनाता है, लेकिन जितना मर्जी ताकतवर शख्स हो, उसका मंसूबा जीरो हो जाता उस वक्त जिस वक्त कुदरत का मंसूबा, कुदरत की चीजें सामने आती हैं। और कुदरत मुस्कुराती भी उस वक्त है जब वो देखती है कि जमीन पर बैठा शख्स जो शायद एक सांस का भी मालिक नहीं है, एक सांस भी शायद उसकी अपनी नहीं, शायद की हकीकत में उसकी अपनी नहीं है, और वो प्रोग्राम क्या से क्या बना रहा है, तो फिर कुदरत अपना आप दिखाती है। पाकिस्तान की सियासत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ ऐसे नाखुदा आ चुके हैं जो समझते हैं कि हम वक्त से पहले, इलेक्शन से पहले हम वजीर आजम बन गए हैं। कुछ शेरवानियां सिलनी शुरू हो गई, कुछ लोगों ने वजारतें भी तकसीम करना शुरू कर दी और कुछ लोगों ने यह तसव्वुर करना शुरू कर दिया है कि हमारे अलावा कोई और उम्मीदवार नहीं हो सकता, हम ही जीत सकते हैं। आज आपको मैं खबर दे रहा हूं, कागज पे लिख लीजिएगा, जिस तरह मैंने पहले व्लॉग में, रात वाले व्लॉग में आपको हल्कों का रिजल्ट दिया था, अब भी हल्कों का रिजल्ट देने लगा हूं। मैंने वादा किया था कसूर और फैसलाबाद के कौमी असेंबली के हल्कों की क्या पोजीशन रहेगी, आपको वक्त से पहले बताऊंगा, अभी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे दूं। बड़ी खबर यह है, अगर इलेक्शन हुए, अक्सर लोग कहते हैं मैं अगर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करता हूं, इसलिए कि मुझे यकीन कम है इलेक्शन का। अगर इलेक्शन हुए तो फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा आजाद उम्मीदवार वजीर आजम होगा। और फिर आपको पता ना आजाद उम्मीदवार किसका है? आजाद उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ का, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने यह पैगाम दे दिया है कि तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन, तहरीक इंसाफ का एक एक उम्मीदवार मत इंतजार करे किसी का, वो खुद इमरान खान बनकर इलेक्शन लड़े, वो खुद इमरान खान अपने आप को तसव्वुर करे और इलेक्शन लड़े। तो मैं आपको यह वक्त से पहले बता रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार वजीर आजम होगा। 2 शहरों का रिजल्ट अभी आपको देता हूं, और जैसे जैसे मेरे पास रिजल्ट वक्त से पहले आ रहे हैं, जो अवामी रद्द अमल है, अवामी जो नब्स है, अवाम की जो राय है, इसी तरह बाकी सियासी जमातों के पास भी जा रहे हैं। बहुत से टीवी चैनल इसे दिखा भी रहे हैं। तो अभी तो मैं सब पंजाब से शुरू हुआ हूँ, जब मैं KPK पे गया तो वैसे ही सारा काम ख़त्म हो जाना है। तो आपको ये खबर दे रहा हूँ कि अब इलेक्शन से भागने की तैयारियां तेज़ हो गई हैं, क्योंकि उनको नज़र आ गया वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। अब आपको मैं सबसे पहले चलते हैं कसूर। कसूर के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कसूर सबसे मजबूत इलाका है। अभी मैं कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आ रहा हूँ, सूबे की नशिस्तों पर बाद में आएंगे।
कसूर के अंदर चलते हैं जी। कसूर के अंदर हल्का है NA131। यहां पर तहरीक इंसाफ के मकसूद साबर अंसारी 58% पे हैं। नून लीग के इस हलके में 41% पे हैं और 58% पे अभी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई। अभी पुलिस की पकड़ दकड़ है, अभी बैनर्स भी नहीं लगे, अभी चीजें फाइनल भी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि 58% पे है NA131 कसूर से। उसके बाद आ जाता है NA132 कसूर। यहां पर सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर हैं PTI के और ये नून लीग के कायद हैं और यहां पर सख्त मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला। अभी ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा, सख्त मुकाबला होगा। अगली सीट पे आ जाएं NA133 कसूर 3। यहां पर वाज़े मार्जिन से डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी, मोइनुद्दीन लखवी के साहबजादे 75% पे हैं। ये इस हल्के से बासानी इलेक्शन जीत जाएंगे। आगे आ जाएं NA134 कसूर 4। यहां पे है सिद्रा फैसल, ये है 52 पर, यानी 52% इनके जीतने के इम्कानात हैं। यहां पर बाकी सियासी जमातें भी मौजूद हैं, बाकी चीजें भी मौजूद हैं और ये सारा कुछ है। अब चलते हैं जरा फैसलाबाद, जहां पे दावा किया जाता था कि जनाब बड़ा तगड़ा नून लीग का घर है, अब वहां पे होने का जा रहा है। NA95 फैसलाबाद 1। यहां पे भारी मार्जिन से जीतेंगे अली अफजल शाही। इस वक्त अली अफजल शाही 85 पे है, 85% पे। ये उन 20 हलकों में जब एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी अली अफजल शाही बड़े मार्जिन से सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीते थे। साबिक वजीर रह चुके हैं और इस वक्त PTI की कोर कमेटी में भी हैं। दूसरा हल्का है NA96 फैसलाबाद 2। यहां पे राय हैदर खल जो हैं PTI के हमायत याफ्ता 60% पे हैं, यानी जीतने के इम्कानात रोशन हैं। आगे आ जाए NA97 फैसलाबाद। यहां पर PTI के हैं सईदुल्लाह बलोच 56% पे हैं। मेहनत करेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे, अब भी जीतने की पोजीशन में है, सीट PTI की है। आगे आ जाए NA98 फैसलाबाद। साबिक सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज साहब अब यहां पे NA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, 56% पे वो भी जीत रहे हैं। आगे आ जाए आप NA99 फैसलाबाद। यहां पर साहब MPA थे पहले मलक उमर फारूक, अब ये लड़ रहे हैं कौमी असम्बली का इलेक्शन और ये 65% पे हैं। अब आप आ जाए NA100 फैसलाबाद। यहां पर डॉक्टर निसार जट और राना सनाउल्लाह में सख्त मुकाबला होगा। आगे आप आ जाए NA101 फैसलाबाद। यहां पर राना आतिफ और नून लीग में सख्त मुकाबला होगा। NA102 फैसलाबाद, यहां पर भी सख्त मुकाबला होगा। NA103 फैसलाबाद अली सरफराज 60 पे हैं तहरीक इंसाफ के। और एक बड़ा अहम हल्का है NA104 फैसलाबाद, जहां पे राजा रियाज ने इलेक्शन लड़ना था। अब राजा रियाज साहब की जगह यहां पे उनके साहबजादे आ गए हैं। राजा रियाज साहब कहते हैं उनकी कमर में दर्द निकल आई है, उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ने आ गए हैं। नून लीग इनकी मुखालफत कर रही है अंदर से और यहां पर साहबजादा हामिद रजा है 80% पे है और सुनने में आया है कि फैसलाबाद की तारीख की सबसे बड़ी लीड तहरीक इंसाफ को यहां से मिलेगी। तो फिर आप अंदाजा लगा लें, ये जो आपको रिजल्ट दे रहा हूं नोट करते जाएं। 8 फरवरी की शाम को मुझे बताइएगा क्या रिजल्ट ऐसा ही है, तो फिर आपको नजर आ जाएगा कि हमारा अवामी सर्वे क्या है। कल फिर अगले व्लॉग में आपके साथ मिलेंगे नए हलकों के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।